लेने के लिए भेजा था। मैं इनको साथ में लेकर के आया। महाराज, ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र राम, ये सावली वन में अवश्य नाम राम है। बिल्कुल। और ये गौरांग वन में है। इनका नाम श्री लक्ष्मण। ये वन प्रखंड में कर क्या रहे हैं? भगवान महाराज, माता पिता की आज्ञा के अनुसार ये 14 वर्षों के लिए वन में भ्रमण करने के लिए आए हैं। दोनों लोग आए? बिल्कुल। और कोई नहीं था? तीसरा भी तो साथ कौन था? इनकी भार्या अर्थात हमारी माता से। वो दिखाई नहीं दे रही? वो नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य के द्वारा इनकी भार्या का हरण कर लिया गया। उन्हीं को खोजते खोजते ये यहाँ तक आ पहुँचे। हाँ, ध्यान दे महाराज, हमारे भैया राम जी राजपूत भरवारा, उनकी ओर से 50 मुद्राएं, और हमारे भैया नवल जी राजपूत भरवारा, उनकी ओर से भी 50 मुद्राएं प्रदान हो रही है। धन्यवाद। और आप हैं हमारे श्री जानकी राजपूत जी, ई रिक्शा भरवारा, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। बहुत बहुत प्रभु, यही हमारे महाराज सुप्रीम है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आपकी और प्रभु की मित्रता हो जाए। हनुमान जी, महाराज, आप कह रहे हैं कि हमारी और प्रभु की मित्रता हो जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल। विचार करिए, आप तो ज्ञानियों में श्रोमणी है, ज्ञानवानी है। अवश्य। हम ठहरे जात से मंडल, ये है मानव। हम है पशु, ये है मानव। बंदर का स्वभाव बड़ा चंचल होता है। रोष में आकर के कभी इनके वस्त्रों को फाड़, ये देखो कितने सुंदर वस्त्र हैं। अगर इनके वस्त्रों को फाड़ दिया, एक डाल से दूसरी डाल पर चले गए तो क्या होगा मित्रता का? क्योंकि हनुमान मित्रता तो लोग बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई निभा नहीं पाता। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब चाहा तब छोड़ दिया, मिट्टी का नहीं खिलौना जो खेल खेल में फोड़ दिया। करना क्या चाहिए? महाराज, अग्नि को साक्षी मानकर के मित्रता स्थापित की जाए। माध्यम आपके द्वारा बड़ा ही अच्छा बताया गया, क्योंकि अग्नि से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। हम अग्नि को साक्षी मान करके ही परमात्मा से मित्रता। जो आज्ञा महाराज। पापक साखी दे कर जोरी प्रीति धनाए, जोरी प्रीति धनाए। हे मेरे ईश्वर, मैं आज इस अग्नि को साक्षी मानकर के यह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपके चरणों की सेवा करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। मैं भी अग्नि को साक्षी मान करके महाराज सुग्रीव से मित्रता करता हूँ और उनके सुख दुख में उनका बराबर साथ दूंगा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहिनाथ मिथिलेश कुमारी। हे महाप्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मैया जानकी हमें शीघ्र ही मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक समय की बात है, आपके द्वारा बताया गया मातेश्वरी जानकी का हरण हुआ है। हाँ। हम इसी स्थान पर बैठे थे, बैठे बैठे विचार कर रहे थे, तभी हमारी दृष्टि आकाश की ओर गई तो हमने कुछ देखा था। हमने देखा क्या था? जब हमारी दृष्टि आकाश की ओर गई तो गगन पंथ में देखा जाता परवश परी बहुत मिल पाता। किसी दुर्दांत राक्षस के द्वारा किसी नारी का हरण किया जा रहा था। वो गरुड़ खंडन कर रही थी। हाँ हाँ भगवान, तो आपका नाम भी ले रही थी। क्या? राम राम, हाँ राम पुकारी, हम ही देखो अधीन पटराए। हमें देख करके कुछ कुंडल और आभूषण फेंके थे जो हमने अभी तक संभाल कर रखे हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ भैया। हनुमान, विलम्ब न करो, शीघ्र ही लाओ। राम तुरंत ही दीना, पट उड़लाए सोच अति की। देखो ये जानकी के कुंडल है ना। देखो लक्ष्मण,
ये जानकी के ही कुंडल है ना? भैया देखो ये कुंडल है जो कभी कान में रहते थे। मैं इनके दर्शन को जाता, ये ओट अलग की कहते थे, अब विरही हाथों में आकर ये कुंडल भी विरही होकर इनका भी जीवन नीरस क्योंकि मैं जीता हूँ रो कर। देखो लक्ष्मण, ये जानकी के कुंडल है ना? महाप्रभु दीनानाथ, आप मुझसे कह रहे हैं लक्ष्मण देखो ये माता जी के कुंडल है, परंतु भैया दीनानाथ मैं कैसे बता सकता हूँ ये माता जी के कुंडल है। महाप्रभु मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। दीनानाथ मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। परंतु भैया दीनानाथ आप चिंतित ना हो, चिंता ना करें, आप चिंतित ना हो, आप चिंता ना करें। जल्दी ही वो दिन आएगा, जल्दी ही वो दिन आएगा, ये कुंडल होंगे उन कानों पर। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुछ कुंडल की पहचान नहीं। पर नाथ सगुन ये अच्छा है, खड़का है तेरे कमानों पर। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों पर। कुंडल वाली वैदेही का इस भाग्य हरण करने वालों अब सावधान होकर रहना, क्योंकि आते हैं राज करने वाले। मेरे महाप्रभु आप अपने मन से ये सोच को दूर करिए, मन में धैर्य को धारण करिए। भैया जान सखा बचन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सीव कारण कमन बसहु बन मोहि कहम सुग्रीव। मैं जब से इस ऋषिमुख में आया हूँ तब से तुम्हें सिर्फ उदासी पाता हूँ। जब से हम रीस मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा हुआ हम भी चिंतित हो जाते हैं। चिंता में छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम
साथी हैं सुख दुखों के कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है हम। वाह। कहो मित्र, इस पहाड़ में छिप करके रहने का क्या कारण है? जय हो मेरे माता, आज आपने अपना नीच दुख भुला करके अपने सेवक के कष्ट को जानना चाहा। अवश्य। आप कह रहे हैं कि इस पर्वत में रहने का कारण कौन सा है? मेरे महाप्रभु नाथ बाली, मैं दो भाई प्रीत रही कछु बरन न जाए। हम दो भाई हैं, मैं और मेरा भाई बाली। हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था, जिसके प्रेम का वर्णन कर नहीं जा सकता। हमारे भैया प्रीतेंद्र जी राजपूत और श्री कामदास तिवारी जी और अशोक सेन शिकारा और हमारे भैया छत्रवार जी विश्वकर्मा शिकारा, इनकी ओर से ये 100 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद। मैं माया भी नाव आवाज सो प्रश्न हमरे गाता। एक समय की बात है, अर्धरात्रि में मैं का पुत्र माया भी हमारे नगर में आया। बाली को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। अर्धरात्रि गुरुद्वार पुकारा, लेकिन बाली ने कभी भी अपने शत्रु की ललकार को सहन नहीं किया। जिस समय बाली ने अपने उस शत्रु की ललकार को सुना तो बाली क्रोध में आकर के अपने गदा को उठाकर के उससे युद्ध करने के लिए जाने लगा। मैंने देखा मेरा भाई अर्धरात्रि में उस निशाचर से अकेला ही युद्ध करने के लिए जा रहा है। मैंने विचार करने लगा कि निशाचरों की माया अर्धरात्रि में प्रबल हो जाती है। मेरा भाई अकेला जा रहा है, भ्रातृत्व प्रेम के वशीभूत होकर के मैं भी अपने भाई बाली के साथ में युद्ध करने के लिए जाने लगा। जिस समय उस मायावी ने हम दोनों भाइयों को युद्ध करने के लिए आता देखा तो वो वहां से भाग करके एक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया। मेरा भाई उसका वध करने के लिए उस गुफा में जाने लगा। तभी उसने मुझे पीछे मुड़ करके देखा, मुझसे कहा सुग्रीव तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा भैया मैं भी आपके साथ इससे युद्ध करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा नगर वापस चले जाओ, मैं इसका वध करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। तब मैंने कहा मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता। तब उन्होंने मुझे एक आदेश दिया, परखिश मोह एक पखवाड़ा नहीं आवो तब जान मारा। तुम मेरी यहाँ पर 15 दिनों तक मेरी प्रतीक्षा करना, और यदि 15 दिनों के उपरांत मैं वापस न आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। फिर क्या हुआ? हाँ प्रभु, मैं 15 दिन तक अपने भाई की प्रतीक्षा, मैं 15 दिनों तक नहीं। फिर कितने दिनों तक? 20 दिनों तक नहीं। हेलो, ध्यान दें। बिल्कुल हमारे भैया राम जी राजपूत भरवारा, राम जी राजपूत भरवारा, उनकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाप्रभु मास दिवस तो रहो खरारी, 1 महीने तक, 1 माह तक। मेरे भाई ने आदेश दिया था 15 दिनों तक प्रतीक्षा करना, लेकिन मैं 15 दिनों तक नहीं, 1 माह तक अपने भाई की 1 माह तक प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन मेरा भाई बाली उस कंदरा से वापस नहीं। फिर क्या हुआ? अब मेरा भाई तो नहीं आया भगवान, लेकिन उस कंदरा से एक विशाल रक्त की धारा बाहर निकली, और वह रक्त की धारा को देख करके मैं भयभीत हो गया। निश्चली रुधिर धारा भारी। हाँ ध्यान दें। हमारे भैया राजू जी राजपूत, राजू राजपूत विजयपुर, उनकी ओर से भी 100 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। धन्यवाद। उस रक्त की धारा को देख करके भयभीत हो गया। मैंने सोचा उस मायावी ने मेरे भाई बाली का वध कर दिया है। ये
मायावी निकल करके मेरा भी वध कर देगा, मेरी भैया की सारी समाज का वध कर देगा, राज समाज का अंत कर देगा। यह विचार करके मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार में एक विशाल शिला की चट्टान को लगा करके उस मुख्य द्वार को बंद करके अपने नगर में वापस चला आया। फिर मंत्रियों ने बिना राजा का राज सिंहासन देखा कि इस सिंहासन पर कोई राजा नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती मुझे वहां का राजा बनाया। मेरी इच्छा नहीं थी राजा बनने की, मुझे बरबस जबरदस्ती राजा बनाया गया। मैं राजा बन गया, मैं राजा ही हूँ भगवान। मुझे राजा बना दिया। राजा बने हुए कुछ ही दिवस बीते थे, मेरा भाई बाली अरे मरा नहीं, उसने राक्षस को मारा, क्योंकि मेरे भाई बाली का भी श्वेत जो रक्त था वह श्वेत था, और उस राक्षस का भी जो रक्त था वो भी श्वेत था। दोनों के रक्त में अपने भाई के रक्त को जानता था, उस राक्षस के रक्त को नहीं जानता था। और जो उस धारा जो रक्त की निकली थी वह श्वेत रक्त की थी, इसीलिए मैं डर गया था। फिर क्या हुआ? मेरे भाई ने देखा कि ये सुग्रीव राजा बना राज सिंहासन पर बैठा है। हाँ, उसने शत्रु की तरह देखा तुम्हें मुझे, जैसे एक दुष्ट को देखता, एक शत्रु की भांति मुझे देखा, मेरे केसों को पकड़ा, राज सिंहासन से भूमि में पटक दिया। मुझे उसने एक भी बार ये नहीं पूछा कि तुम राजा क्यों बने। उसने मुझे बहुत मारा, मार मार के मुझे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अरे मेरी पत्नी जिसके कारण आज मैं मेरी प्रिया मुझसे दूर हो गई, मेरी पत्नी रोमा मुझसे दूर हो गई। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया ताकि भय रघुवीर के मारा। बस उसी के भय के कारण मैं तीनों लोगों में भ्रमण करता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी रक्षा नहीं मिली। बस सुग्रीव सुन सेवक दुखदीन दयाला फरक उठी रे भया मुसाला। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बालई ये गई बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए नौपरि प्राण। मैं बाली को एक बाण से ही मार डालूंगा। हे मेरे महात्मा, मैं आपकी वीरता पर कुछ संदेह नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि आप बाली को एक ही बाण से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मारने से पहले आपको कुछ करना होगा। क्या जब आप वह कार्य कर देंगे तब मुझे विश्वास होगा। हमें क्या करना होगा? आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। चलो। देखिएगे ना? अवश्य। आइए मैं दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं इन वृक्षों को, जो ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, ये सीधी रेखा में नहीं, ये सर्पाकार रेखा में, ये 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार से धाएगा, ये तो झुकने के रखा है, विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रखना बुढ़ाए देव अमित बलवाड़ी प्रीति बाली बधक इन भई परती नीति। जय हो राजा। मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को एक ही बार से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई बाली मारा जाए। अरे बाली मेरा शत्रु नहीं, आज बाली तो मेरा सबसे बड़ा हितैषी निकला ना, सबसे बड़ा हितैषी निकला। हाँ ध्यान दे, हमारे भैया नीरेंद्र जी राजपूत सिजवाहा, नीरेंद्र राजपूत सिजवाहा 50 दान कर रहे हैं। धन्यवाद। आज बाली मेरा सबसे बड़ा शत्रु नहीं है, हितैषी है ना। तुम ये चाहते हो कि बाली मारा ना जाए? क्योंकि अगर बाली ने मार करके मुझे अपने नगर से बाहर ना निकाला होता तो राघवेंद्र आज इस सुग्रीव को आपके दर्शन